हैप्पी गणेश चतुर्थी। ईटर्स हब में आपका स्वागत है। आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज हम बनाएंगे ईटर्स हब के किचन में राइस मोदक यानी कि चावल के आटे के मोदक। आप इस तरीके से मेरे साथ मोदक बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, जो कि मैंने क्या लिया, बादाम और काजू और किशमिश, और इसके साथ मैंने नारियल का बूरा भी लिया। यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ाई, उसमें मैंने 1 चम्मच घी डाला है। घी डालने के बाद मैंने इसमें जो भी मैंने यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ आटा लगाने की, तो मैं यहाँ पर राइस का चावल का आटा 2 कप चावल का आटा मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। चावल के आटे को मैं साथ साथ चलाती रहूँगी और इसे धीरे धीरे दूध के साथ हम बांधेंगे। दूध मैं इसमें अपने अनुमान से डाल रही हूँ कि आटा बंधने के लिए इतना दूध काफ़ी रहेगा। हम लोग गृहिणी हैं, हमें इतना आइडिया आ ही जाता है कि किस आटे में कितना पानी या दूध हम लोग लगाकर आटा बांध सकते हैं। आप लोग भी इसी तरीके से आटा बांध लीजिए। अब ये थोड़ा मैं इसको चलाकर इसको थोड़ी देर स्टीम होने दूंगी, ताकि ये अपनी ही गर्मी से, अपनी ही भाप से पक जाए। अब यहाँ पे देखो, मुझे लगा कि थोड़ा सा पानी इसमें कम या दूध कम लग रहा है, तो मैंने इसमें पानी भी मिला दिया। ये ऑप्शनल है, आप आटा, दूध या पानी किसी से भी बांध सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे ढक के रख देती हूँ। फिर बीच में मैंने इसे खोला और देखा कि प्रॉपर सारे आटे में मॉइस्चर आया कि नहीं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच घी इसमें यूज़ किया, जिससे कि आटा बांधने में इजी होगा। अब इस घी को भी मैं इसमें मिला लूँगी और अच्छे से हमें घी 1 चम्मच ही इसके लिए बहुत रहेगा, और फिर से इसे ढक के रख देंगे। अब हम तैयारी करेंगे फिलिंग की, कि हमें चावल के आटे के मोदक में क्या फिलिंग करनी है। यहाँ पर मैंने जो ड्राई फ्रूट्स ड्राई करके रखे थे, वो ग्राइंडर में मैंने ग्राइंड करके रखे हुए थे, वो ले लिए हैं। और थोड़ा सा मैंने इसमें यहाँ पर गुड़ लिया है और नारियल का बूरा। ये गुड़ काफ़ी काला नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये प्योर खेत से निकला हुआ जहाँ पे गुड़ बनता है, मैंने वहाँ से इसको परचेज़ किया था, तो ये मेरे पास पड़ा था। मैं इसी से आटा जो फिलिंग है वो तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पर हम इसको चलाते हुए थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड करेंगे, ताकि ये जल्दी से गल जाए और जले ना। पानी ऐड करने से ये जल्दी से नीचे चिपकेगा नहीं और वो जलेगा नहीं। इसमें आप 1 चम्मच घी भी यूज़ कीजिए। घी भी इसको नीचे पैन में लगने नहीं देगा और आपका गुड़ जलावा या टेस्ट उसमें जलावा नहीं आएगा। आप सारे जो भी इसमें लम्स आ रहे हैं उसको अपनी कच्ची से चला कर पतला कर लीजिए, मैश कर लीजिए। अब यहाँ पर जो भी ड्राई फ्रूट्स आपने लिए हैं, जैसे मैंने यहाँ पर नारियल का बूरा और यहाँ पर बादाम, काजू, किशमिश छोटी छोटी मात्रा में काट के इसमें डाले। साथ ही मैं इसमें डाल लूँगी हरी इलायची का पाउडर, और इसको टेस्ट के लिए आप इसको डाल लीजिए। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है हरी इलायची का टेस्ट तो आप इसमें डाल लीजिए। बाकी ड्राई फ्रूट्स और गुड़ का अपने फ्लेवर्स होते हैं, आप उसमें वो ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पर इसको अच्छे से हमें चलाना है, अच्छे से इसको आपस में मिलाना है। तो आप इसको निश्चित कर लीजिए कि ये सब ड्राई फ्रूट्स और गुड़ आपस में अच्छे से मिल जाए। इसको खूब मैं कच्ची से फ्लैट करके, ताकि ये सब अच्छे से आपस में मिल जाए, चला रही हूँ। अब यहाँ पर इसको ठंडा करने के लिए एक प्लेट में हम इसे खाली कर लेंगे, ताकि ये जो भी फिलिंग हमने तैयार करी है वो ठंडी हो जाए, और ठंडी होने के बाद हम इसको अच्छे से मोदक में फिल कर सकते हैं। तो मेरी फिलिंग जब तक ठंडी होगी तब तक हम आटा लगाते हैं। यहाँ पर चावल का जो मैंने आटा दूध और पानी से तैयार किया था, अब इसको निकाल कर हम एक परात में खाली कर लेंगे, और परात में खाली करने के बाद हम इसे हाथों से मल के तैयार कर लेंगे। जैसे नॉर्मल आटा तैयार होता है वैसे ही ये भी तैयार होगा। बस इसमें ये फ़र्क है कि थोड़ा गर्म होता है और आपको ध्यान से इसको गूंदना है। थोड़ा बहुत हाथ में ये लगेगा गर्म, पर आप इसे हल्के
चलाते रहिए, हाथ तो थोड़ी देर में अपने आप ही ठंडा हो जाएगा। शुरुआत में ये बहुत गर्म लगता है, पर इसे आप अपनी हथेलियों से मसल कर ही तैयार कीजिए, तभी आटा बहुत अच्छे से तैयार होगा। कई लोग इसे कटोरी या गिलास से मसल कर भी तैयार करते हैं, पर मैं उस तरीके से मुझसे नहीं हो पाता, तो मैं अपने हाथों से ही कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने हाथ गरम हो रहे थे तो मैंने थोड़ा ठंडा दूध हाथ में ले लिया, जिससे हाथ का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए और आटा लग के तैयार हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, आटा ही इसमें महत्वपूर्ण है कि आपका आटा अच्छे से तैयार हो, तो इसको आप हथेलियों से अच्छे से मसल के तैयार कीजिए और अपने जो हथेली हैं उनको भी इसमें दबा के चलाइए, ताकि आटा बहुत अच्छे से मॉइस्ट होकर निकले। देखिए यहाँ पे मेरी हथेली भी लाल हो गई है। आटा इतना गर्म था, फिर भी मैं इसे गूंद रही हूँ। और इसी तरीके से कोई चीज़ आपको अच्छी तैयार करनी है तो मेहनत तो लगती ही है, और मेहनत से क्या घबराना। जब हमें किसी चीज़ को तैयार करना है तो उसमें मेहनत तो लगेगी। अब देखिए यहाँ पर आटा में कितने अच्छे से मल के इसी तरीके से इसमें आटा तैयार करना है, जिससे कि आटे का जो सॉफ्ट निकल के वो तभी आएगा जब आप इसे अच्छे से इस तरीके से गूंदेंगे। इसमें दूध है, दूध में खुद ही थोड़ा फैट होता है, तो फैट इसको नमी बना के रखेगा। जो इसमें घी है वो भी इसमें नमी बना के। देखिए आटा कितना अच्छा सॉफ्ट रेडी हुआ है। इस तरीके से आटा रेडी करके आप इसे ढक कर रख लीजिए, ताकि ये ड्राई ना हो। बस आटे को हमें ड्राई नहीं करना है। इसके बाद आप आटे को ढक कर रख दीजिए। अब हमें जो स्टीमर तैयार करना है मोदक के लिए, पहले हमें उसे रेडी कर लेना है। मोदक हम बाद में बनाएंगे। तो स्टीमर करने के लिए मेरे पास स्टीमर भी पड़ा है, पर मैंने वो नहीं निकाला। मैंने कोशिश करी कि चलो आप मैं इस तरीके से, जिनके पास स्टीमर नहीं है वो कैसे स्टीमर करके तैयार कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से कढ़ाई में पानी रख के आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मोदक बनाना शुरू कर रही हूँ। मैंने मोल्ड लिया है। मोल्ड भरने के लिए आपको पहले आटे का वो लेके एक रोल बनाइए, उसको मोल्ड के अंदर इस तरीके से डाल दीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, अपनी उंगलियों में थोड़ा घी लगाइए, और घी लगाने के बाद आटे को अंदर मोल्ड में अच्छे से सेट कीजिए। जब आटा अच्छे से सेट हो जाएगा, ये आपको आइडिया अपने आप ही आ जाएगा, आटा सारे मोल्ड की दीवारों के अंदर परतों पे बैठ जाएगा। तो वो देखिए कितना फिलिंग उसके लिए हमने उसे रेडी कर लिया है। ये फिलिंग के लिए आपको इस तरीके से रेडी कर लेना है। यहाँ पर मोल्ड के अंदर अब हम जो भी फिलिंग हमने ड्राई फ्रूट्स की तैयार करी है उसको यहाँ पर भर लेंगे। जब हम इसे भर रहे होंगे तो वो तभी भी हमें बहुत सावधानी से इसे भरना है कि आटा टूटे ना। तो धीरे धीरे उसको भरकर ऊपर से आटे से उसको कवर कर लेना है, और वो उसका बेस रेडी हो जाएगा। अब धीरे धीरे इसको आप खोलेंगे। जब इसे ओपन करेंगे तो भी बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी, धीरे धीरे आप इसको ओपन कीजिए। और मोल्ड जब ओपन कर रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा तेज़ हाथों से नहीं, बहुत धीरे हाथों से आप खोलेंगे। देखिए कितना सुंदर एक मोदक रेडी होके निकला है। ये देखिए बेस देखिए कितना प्यारा निकला है। ये मोदक देखिए कितना सुंदर बन के मोदक हमारा तैयार हुआ है। गणपति बप्पा मोरिया। इस तरीके से हम अपने गणपति बप्पा के लिए, जो कि उनको मोदक बहुत प्रिय हैं, तरह तरह के मोदक रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मोल्ड के अंदर भी थोड़ा घी से ग्रीस किया है, क्योंकि वो आटा बाहर निकलने के लिए इजी होगा। जब हम मोदक रेडी करेंगे तो वो मोल्ड उस आटे को जल्दी से छोड़ देगा, तो ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे दोबारा से देखिए मैं फिर से उसको आटे को कैसे सेट कर रही हूँ। आप उंगलियों से उसकी दीवारों में मोदक के आटे को अपने अच्छे से सेट कर लीजिए। मोल्ड में आप इस तरीके से सेट कीजिए, और फिर आप इसको जो भी आपने फिलिंग तैयार करी है उसको इसमें डाल दीजिए। देखिए यहाँ पे फिर से एक मोदक और रेडी। यहाँ पे थोड़ा सा मोदक हल्का सा ऊपर से खुल गया है, उसकी चिंता नहीं करनी, वो स्टीम होके अपने आप ही ठीक हो जाएगा। हल्का सा हाथों से वहाँ पे से दबा लीजिए। अब इस तरीके से मैंने सारे मोदक रेडी कर लिए। देखिए बहुत सुंदर ये मोदक बन के तैयार हुए हैं। इसी तरीके से आप ये जितने भी मोदक आप फर्स्ट बैच में, सेकंड बैच में बना रहे हैं, रेडी कर लीजिए। यहाँ पे स्टीमर जो भी आपने रेडी किया है उसमें ये
आप रखते जाइए। फिर आप आटे जो भी आपके मोदक हैं उनको अच्छे से सेट कर लीजिए। स्टीमर रेडी रखिए ताकि जल्दी से आटा हमारा सूखे ना। आप पैन के नीचे ऐसे ही छोड़ देंगे तो चावल का आटा सूख जाएगा। तो इस तरीके से आप मोदक बनाकर अपने सारे मोदक को अच्छे से सेट करके आप स्टीमर में तैयार कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मैं पूरे आटे को, पूरे मोदक को अच्छे से सेट कर रही हूँ कि निकालने के टाइम पे भी मेरे मोदक आपस में चिपक कर टूटे ना। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि मोदक को इतना गैप रखना है कि वो आपस में ही चिपक कर टूट ना। जब स्टीम हो रहे हैं तो भी वो थोड़े बहुत हिल के या स्टीमर हिल के वो मोदक इधर उधर गिरते हैं तो उनको स्पेस मिले, ये नहीं कि वो आपस में ही चिपक जाएं। तो आप इन छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखिए, जैसे कि फिलिंग करते हुए मोदक के आटे को मोल्ड में किस तरीके से सेट करना है ताकि वो अच्छा सा उसमें एक होल बन जाए जिससे कि आप उसमें फिलिंग करें। यहाँ पर किस तरीके से स्टीमर को तैयार करना है, मोदक को इतनी दूर दूर रखना है, कितना दूर। अब यहाँ पर मेरी एक चीज़ मिस हो गई थी कि मैं सैफ़्रॉन लगाना भूल गई थी। ये भी ऑप्शनल है, आप लोग लगाना चाहते हैं तो लगाइए, नहीं लगाना चाहते तो भी चलेगा। सैफ़्रॉन से होगा क्या, सैफ़्रॉन से एक तो टेस्ट इसमें थोड़ा सा डेवलप होगा, दूसरा इसमें जो एक कलर सैफ़्रॉन का आएगा वो मोदक के अंदर बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत सुंदर इफ़ेक्ट उस मोदक का निकल के आएगा। आप इस तरीके से मोदक को सैफ़्रॉन से ऊपर से ढक सकते हैं और घी आप ऊपर से। अब मेरे मोदक में पहले से ही मैंने घी से ही अंदर और बाहर फिलिंग कर दी थी तो वो घी है, इनफ है उसमें, और घी से ही आटा गूंदा हुआ है तो वो कई बारी आप स्टीम करने के बाद ऊपर से भी घी डाल सकते हैं। मैंने पहले से इसे मॉइस्चर करके रखा है तो मुझे नीड नहीं लगी तो मैंने नहीं डाला। इस तरीके से आपके सारे मोदक रेडी हो जाएंगे। देखिए सैफ़्रॉन का कलर देखिए कितना प्यारा निकल के आया है। इस तरीके से आप मोदक को रेडी कर लीजिए और एक बैच में उतने ही मोदक रखिए जितने की स्टीमर में जगह है। यहाँ पर मैं देखिए सैफ़्रॉन का कलर देखिए कितना सुंदर मोदक बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे मैंने अपने गणपति बप्पा को भी मोदक का भोग लगाया और उनसे आशीर्वाद लिया। ये देखिए सेकंड बैच मेरा रेडी हो गया है और इस तरीके से मोदक रेडी हो गए हैं। आपको यहाँ तक आकर मेरा चैनल अगर अच्छा लगा है, यहाँ तक आप देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए क्या मेरे चैनल में और आप देखना चाहते हैं और किस किस चीज़ के रेसिपी मैं आपको दूँ। यहाँ पे देखिए मोदक बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुए हैं। ईटर्स हब आपका धन्यवाद करता है। थैंक